साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप देख रहे हैं मंच और कार्यक्रम का समापन हो चुका है। यहाँ पर बहुजन एकता सम्मेलन संविधान के प्रति वक्ताओं ने समाज को जागरूक किया है, तो इसमें सारा श्रेय लगभग हमारे आलोक बौद्ध जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आए दिन संवैधानिक कार्यक्रम किया करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, जो समापन हो चुका है, लेकिन आलोक जी हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि आलोक जी इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आलोक बौद्ध, शिवगढ़, रायबरेली। मेरा ये कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य ये था कि मैं कई जगह कार्यक्रम करने गया तो मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि पासी और चमार जाति जो एससी में आते हैं, इन दो जातियों में इतना ज़्यादा जो है बीच में लड़ाई झगड़े का या आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जाति का भेदभाव इतना ज़्यादा मुझे देखने को मिला। तब मैंने सोचा कि बाबा साहब ने पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत देश ने पूरे विश्व के लिए किया, लेकिन लोग कहते थे बाबा साहब ने केवल चमारों के लिए किया। तो आज मैं इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया था कि जब मैं महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मनाऊंगा, पासी हमारी कोई जाति नहीं है, मैं जाति के लिए मैंने इस कार्यक्रम को नहीं किया, लेकिन जब मैं महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मनाऊंगा, वहाँ बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा जब हमारे समक्ष होगी और महाराजा बिजली पासी जी के इतिहास के साथ साथ बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को पासी समाज, चमार समाज एवं जितने भी SC ST OBC समाज के साथी हैं, उनके बीच में जब ये विचारधारा जाएगी, तब एक जो है सामंजस्य बनेगा आपस में जातिवाद तोड़ो का। और जैसा कि हम मेंबर हैं जातिवाद तोड़ो और समाज जोड़ो, अंतर जाति विवाह अपनाओ, मैं इसका लखनऊ में बिंदा दीन रावत जी के संगठन का मेंबर भी हूँ। देखिए, हम एक चीज़ देखते हैं, जब उच्च वर्ग के लोग शादी करते हैं तो शुक्ला के यहाँ नहीं करते हैं जी, अवस्थी के यहाँ नहीं करते हैं, ये तो सत्यता है। और मैंने जो है ठाकुर जाति के व्यक्ति के भी घर में देखा है कि भदवरिया जो है सिंह के घर में शादी नहीं करते हैं, चौहान जो है चौहान के घर में नहीं करते हैं, भदवरिया के घर में नहीं करते हैं। ये प्रवृत्ति उनके यहाँ है। वैसे जिनको बनिया कहते हैं, वो लोग आपस में अपने उसमें शादी नहीं करते, वो लोग आपस में सामंजस्य बना रखे। तो हम लोग जब SC हैं तो हम लोग पासी, चमार, अहिर, गड़रिया, धोबी, धानुक, आपको लोग देख, पासी, चमार, अहिर, गड़रिया, धोबी, धानुक, जितनी भी जातियाँ SC ST OBC में आती हैं, इसका भ्रम क्यों पाले बैठे हैं। हम लोग आपस में रोटी बेटी का संबंध करें और आपस में मिलजुल के रहें। जब हम लोग मिलजुल के रहेंगे, अभी सर ने बताया था कि 85 पे 15% वाले लोग राज कर रहे हैं। जब हम लोग आपस में मिल करके रोटी बेटी का संबंध करके SC ST OBC एक हो करके चुनाव को लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो किसी की औकात नहीं है कि वो मेरी कुर्सी छीन ले। बिल्कुल। बाबा साहब ने संविधान की बदौलत 1 वोट का अधिकार दिया, उन्होंने 2 वोट का अधिकार दिया था, लेकिन उनके साथ एक वो हम घटना ही समझते हैं, एक उनके साथ घटना हुई जिससे उनको 1 वोट का अधिकार वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी हम 85% के लोग हैं, 85% वाले हैं। 85 पे 15 अगर राज कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी कमी नहीं, हमारी कमी है। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि SC ST OBC समाज जो भी है वो आपस में मिलजुल के रहे। इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ 3 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक SC ST OBC समाज के जितने महापुरुषों के कार्यक्रम, जयंतियाँ होती हैं, सबके हम मनाने का काम करते हैं। और एक चीज़ हम आपकी मीडिया के माध्यम से और कहना चाहेंगे, आज महाराजा बिजली पासी जयंती थी। मैं यहाँ से जब अपने घर गया तो हमने देखा कि लोग कहते हैं कि ये समाज सेवी लिखते हैं, इनके घर चले हमारी सेवा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी सेवा ना करना पड़े जो जायज़ ना हो। हम आपको समाज सेवा के प्रति जागरूक करते हैं और पता चला हम अपने घर पहुँचे तो भाई भाई झगड़ा करके वहाँ पहुँच गए। तो ऐसी समाज सेवा मुझे नहीं करना है। हम चाहते हैं कि आप भाई भाई मत झगड़ो, भाई भाई ना लड़ो। अगर आप लोगों के आपस में कोई बातचीत नहीं बनती है तो आप मुझे या समाज के डॉक्टर साहब को, बड़े भैया मनोज रावत जी को, जिसको आप महान समझते हैं, थाने ना जा करके क्या आप उनके समक्ष बैठकर इसका समझौता नहीं हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। कानून बना है, थाना बना है आपकी सेवा के लिए, लेकिन 90% लोग इसमें यूज हो जाते हैं, 90% लोग फंसाए जाते हैं। एक बात और है, क्या मुकदमा जो है हम आपके ऊपर, मान लीजिए आपका हमारा कोई झगड़ा हुआ, मैंने आपके ऊपर मुकदमा करवा दिया, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा है? पैसा आपका जाएगा, पैसा हमारा जाएगा, और बनेगा कौन? कौन बनेगा? सब लोग जो हमको आपको लड़ाने के लिए कहेगा ये धारा लगवा दो, वो धारा लगवा दो। वही मैं LLB 5वें सेमेस्टर का छात्र भी हूँ, लेकिन वकील भी कई तरीके के हैं, मैंने देखा है, बहुत तरीके के आज वकील भी पैदा हो गए हैं। ईमानदार वकील आपको SC ST OBC में भी 10% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। भैया जी निवेदन करते हैं कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं ये समाज का दर्द बता रहा हूँ। अभी एक मामला हुआ था, थाने आया, मैं वहाँ गया, नाम नहीं लूँगा वकील साहब का, उन्होंने कहा यार आप मुकदमा लिखवा दीजिए, हम लड़ लेंगे। हमने कहा क्यों लिखवा दें? कहते हैं हम मुकदमा चाहते हैं, हम समझौता नहीं चाहते हैं। हमने कहा सुनिए, आज इनकी खोपड़ी तो फूट गई, मुकदमा लड़के मैं इसको बराबर नहीं कर पाऊँगा। क्यों डॉक्टर साहब? हम मुकदमा लड़ेंगे, उसके बाद हम इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग आपस में सामंजस्य बना करके, भाईचारा बना करके, आपस में मिलजुल करके रहेंगे, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हमारे पास अगर 10 रुपया है, आपका बच्चा अगर पढ़ने से वंचित हो रहा है, तो हम उसी 10 रुपये से आपके बच्चे की भी सहायता करेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मैं इस विचारधारा से काम कर रहा हूँ। और हमारे समाज के SC ST OBC समाज के शिवगढ़ क्षेत्र के, पूरे रायबरेली ज़िला के, पूरे रायबरेली ज़िला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी गुरजन, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कार्यरत हैं, बिजनेस में भी हैं, सब लोग एक एक रुपया जुटा करके मेरा सहयोग कर रहे हैं, और मैं इस कारवां को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहा हूं। ये मुझे यहाँ की पब्लिक के माध्यम से देखने को मिला, और मेरा जब तक जीवन है, अगर मुझे ऐसे मार्गदर्शक मिलते रहे, मैं इसी समाज के बीच में अपनी ज़िंदगी बिता दूंगा। मैं इस समाज के लिए न्यौछावर हो जाऊंगा। जिस तरीके से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए भारतीय संविधान देकर एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी भरपाई मैं पूरे ज़िंदगी भर नहीं कर सकता हूं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि वरिष्ठ समाज सेवी आलोक जी ने अपना वक्तव्य पेश किया और आपको शिक्षा के, संविधान के माध्यम से आपको बातें बताई, आपकी क्या सोच है, आप अपनी सोच ज़रूर दें, कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।